आते आते आज कम से कम 10 दिन से ऊपर हो गए, हम लोग को वहाँ गए बोल बोल करके हम हैरान हो गए। बोले सुबह 7 बजे सर आते, 12 बजे चले जाते, 3 बजे आते, 6 बजे चले जाते। तो टाइम टेबल थोड़ी है कोई यहाँ पे। मेरे घर में पानी घुस गया है, बच्चे बीमार हैं। अगर 2 दिन के अंदर में ये गटर साफ नहीं हुआ तो पूरा बटला लेके बच्चे लेके मैं ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के मकतमपुर वार्ड में समस्या सामने दिन प्रतिदिन आ रही है। इस तरह से पिछले दिनों राहिल पार्क की समस्या को लेकर एक जो है सोसाइटी का मॉब अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड ऑफिस मकतमपुरा पर पहुंचा था। काउंसिलर से मुलाकात की, उनसे रजूआत की और उसके भी जो है 3-4 दिन के बाद वहां पर सोसाइटी में मतलब कि कल रात में वहां पर काम हुआ और अब वहाँ जो है समस्या से लोगों को छुटकारा मिला। इसी तरह से उड़वा पार्क में पिछले 1 महीनों से लोग परेशान हैं। दुख की बात यह है कि इतना बारिश भी नहीं है और उसके बाद भी इतनी समस्या सामने आती। यदि बारिश धुआंधार होती जिस तरह से नवसारी, सूरत और वापी में हुआ, इसी तरह से बारिश जो अहमदाबाद में होती तो इनके घरों में नहीं बल्कि उनकी घरों से ऊपर तक जो है पानी बहता होता। इस तरह की यहाँ की ड्रेनेज लाइन है और जीत कर आने वाले नुमाइंदों ने अब तक जो है इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। ठीक है कि उन्हें 1 साल हुआ, लेकिन 1 साल पहले भी उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी से लोग जीत कर आते थे। 25 साल से एक ऐसे काउंसिलर है हाजी असरार बेग मिर्जा जो लगातार 25 साल से जीतते हुए आ रहे हैं। जो है पंचायत से लेकर अहमदाबाद म्यूनसिपल काउंसिलर तक का सफ़र इन्हीं जनता ने उन्हें जो है तय कराया है, उनको जो है पार कराया है। अब जो हाजी असरार बेग मिर्जा अगर अपने ही मकतमपुर वार्ड में चक्कर लगाए होते हैं तो इन सारी समस्याओं को देख पाते, समझ पाते और यही बातों को वो कॉरपोरेशन में पहुंचा सकते। लेकिन दुख की बात यह है कि ना इन्होंने हाजी असरार बेग मिर्जा को देखे, ना हाजी असरार बेग मिर्जा ने इन इलाकों को देखा। तभी जाकर ये समस्या सारी के सारी जूं के तू है और उसका समाधान नहीं हो रहा। प्रशासन के पास साधन सामग्री कम है और मकतमपुरा वार्ड एक ऐसा बदनसीब है कि जहां पर माइनॉरिटी लोग रहते हैं तो इन्हें वहां पर साधन सामग्री की जो है सुविधाएं भी नहीं मिलती। चलिए सबसे पहले ये सारी बातें जो हैं प्रशासनिक है उनको देखना होगा। सबसे पहले हम समस्या का बात करते हैं सोसाइटी के लोगों से, कब से ये समस्या है और कितना परेशान है। हाँ, नाम और सोसाइटी का नाम। मेरा नाम यास्मीन है। हम यहाँ 1.5 साल से रह रहे। 1 महीने से पूरा कम से कम पानी घर में भर गया है और तीनों मेरे बच्चे उठा उठा के फेंक रहे। और अच्छा हो तो पानी अपने माने, गटर का पानी है। इतनी परेशानी हो रही है कि पानी के वाल तक हम बंद कर रखे, पानी कैसे भरेंगे और खाएंगे पकाएंगे कैसा रहेंगे। हम खुद यहाँ सोच रहे कि मैं नहीं रहने का नहीं सोच रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का घर है, फिर भी मैं भाड़े से रहने का सोच रही हूँ। अब इसके लिए अब क्या करने का। 1 साल हो गया मेरे को यहाँ आके। हाँ, मैं यहाँ 1 साल से मैं यहाँ हूँ तो हम यहाँ रह के नहीं गए यहाँ, तो भी मैं रह रही हूँ 1 साल से। ऐसा कब तक चलेगा ऐसा? मच्छर भी है, बीमार है, इतने बड़े बड़े गुमड़े हो गए, छोटे छोटे 3 बच्चे हो गए तो भी उठा उठा के पानी फेंक रहे, वो भी गटर का पानी है। अच्छा हो तो हम माने, वीडियो भी है मेरे वहाँ बनेली, देख सकते हो तुम। चलिए सबूत भी है इनके पास, ड्रेनेज का पानी घरों में आता है और घरों में मच्छर और सोसाइटी में मच्छर जैसी समस्या सामने आती है। अब तक जो है कॉरपोरेशन के अधिकारी ने ना काउंसिलरों ने इनकी सोसाइटियों में गैमेक्सिन पाउडर जैसी कोई व्यवस्था नहीं करवा की थी ताकि मच्छर जो है कम हो, मच्छर की जो द्रव्य है उससे इनके बच्चों को बचाया जा सकता है। मच्छर द्रव्य रोगों से इनके बच्चे, इनके घर के लोग जो हैं वो पीड़ित हैं। तो गैमेक्सिन जैसी सुविधा, ना फॉगिंग मशीन, ऐसी कोई सुविधा इनको मिलती नहीं है और यहाँ पर ये सुविधा को लेने के लिए नहीं, ये पता भी नहीं है कि किससे ये सारी चीज़ें मांगनी पड़ती है। क्या कहोगे और कितने? हम लोगों तो यहाँ पे 2006 से रहते, जब से यही माहौल है यहाँ का कॉर्पोरेशन, यहाँ के जीतते हैं पर यहाँ देखने कोई नहीं आता। पानी के लिए परेशान है, लाइट थमले के लिए, हमारे बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है पर कोई नहीं समझता। यहाँ पे सिर्फ वोट लेने के लिए आते, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, इलेक्शन में आते हैं, उसके बाद यहाँ का माहौल देख सकते हो आप क्या हाल है यहाँ का। उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। 8 दिन से ये लेडीज ने रिक्शा भर भर के जा रही है पर कोई असर नहीं हो रहा इन लोगों पे, कोई असर नहीं हो रही है।
चलिए, इलेक्शन में तो आप ही लोग फिर जहाँ कुर्सी इनके लिए लगाते हो, अब इनके लिए हार लाते हो, यही तो आप करते हो। और जब इलेक्शन आते हैं तब फिर वो आते नहीं है तो उसको आप पकड़ते नहीं है, क्या कहोगे? मैं अब्दुल मजीद भाई बोल रहा हूँ। मेरे घर में पानी घुस गया है, बच्चे बीमार है। अगर 2 दिन के अंदर में ये गटर साफ नहीं हुआ तो पूरा बटला लेके अब बच्चे लेके मैं ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। पूरे सोसाइटी का इंसान को लेके, अब बच्चे जो बीमार है सबको लेके सबको मैं वहाँ ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। अब फिर वहाँ से निकलूंगा भी नहीं जब तक ये साफ नहीं होगा। हाँ, चलिए, जनता अब यही मूड में है कि वहाँ पर पहुँचेंगे और धरना दे देंगे जब तक नहीं निकला जाएगा, जब तक इनका काम नहीं होगा। एक अच्छी बात ये थी, सोसाइटी से एक जागरूक नागरिक थे जिन्होंने ये खुशी की बात थी कि हमारा घर देखा था और हम तक ये पहुँचे। काउंसिलर के घर भी इन्हें पता नहीं कि उनके घर जाकर उनकी दहलीज पर उनके दरवाज़ों को खटखटाया जाए, तभी हमारे घर पर आए। कल की बात थी, आज इनकी स्टोरी के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये समस्या जो है प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखते हो कि आप मेरे घर तक आए और काउंसिलरों के तो घर आपको पता भी नहीं, ना कौन काउंसिलर है ना उनके नंबर आपको? वो तो मैं आपको जानता था तो मैं आपके घर तक पहुंच पाया। काउंसिलर को तो हमने आज तक देखा भी नहीं है कि कौन काउंसिलर है। सिर्फ वोट लेने के टाइम पे ही हम देखते हैं कि वो आते हैं। और ये सबके घरों में पानी ऐसा घुसा है ना कि सब परेशान हो गए थे और रात को पालियाँ बनानी पड़ी तात्कालिक, वो सीमेंट ला के सीमेंट वाले को जगा के, और सब पानी वो गटरा खोली तो गटरों में से ऊपर से पानी आने लगा, दूसरी बाहर का, और सब बाहर का पानी हमारी इस सोसाइटी में आता है। तो बाहर की पूरी लाइन चौका पे समय स्कूल से लेके कैनाल तक की, तो वो साफ करवाओ पहले। ये अंदर का मसला तो हम समझ लेंगे, पर सबसे पहले मेन गटर है वो साफ करानी है हमको। तो उससे ये सारी बात। हाँ, समाज स्कूल से लेके कैनाल तक का, बस यही प्रशासन से हमारा सवाल है। चलिए, पहले जो है मेन ड्रेनेज को साफ करना होगा और उसी के बाद जो अंदर की लाइन है इंटीरियर, अब वो साफ होगी। यहाँ सारे लोग टैक्स भी भरते हैं, टैक्स वगैरह। टैक्स मैं भरता हूँ। मैं अब्दुल मजीद भाई बोलता हूँ, मैं सालों साल टैक्स भरता हूँ। हाँ। लेकिन उसके सामने जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। आपको पक्की सड़क, हमारे मामा का घर है, मामा भी हमारे टैक्स भरते हैं, हम लोग भी टैक्स भरते हैं, हमारे बच्चे भी टैक्स भरते हैं। हाँ, ना सड़क, ना ही यहाँ पे थमले हैं, ना ही सड़क है, ना ही यहाँ पे थमले, ना ही पानी के लिए। हर चीज में परेशान होना पड़ता है हमारे को यहाँ पे। और सड़क के लिए कोई अप्लाई? कोई नहीं, कुछ नहीं, नहीं कोई कुछ नहीं पूछने आते, कोई नहीं आता यहाँ पे। खाली जाते, हम लोग को जाते कंटाल जाते, हम जा के क्या करें, पर कोई आता ही नहीं हमारे को बोलने के लिए। अब हम इतनी लेडी से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ना, धंधे छोड़ के बच्चों को लेके जा रहा है। 1 महीने से पूरे लगातार सबके सब परेशान हो चुके। हम खुद टैक्स माहौल है और एक बापू नगर गोमतीपुर का माहौल है। अभी वहाँ फिलहाल आप देख सकते हो, वहाँ देख सकते हैं कि जुल्फी है, कि इकबाल से के हिम्मत सिंह है, वहाँ का क्या काम कर रहा है आप लोग खुद देख सकते हो ना। और एक यहाँ का माहौल देख लो। हम भी बापू नगर के वहाँ पानी आज जीते, दूसरे दिन पानी का नल आ गया, तीसरे दिन वहाँ पे रोड स्टार्ट हो गई, सारा सफाई सब कुछ हो गया। वहाँ के लोगों की परेशानी हल हो गई, क्या हमारी परेशानी हल नहीं होगी? ऐसे ही जीने का हमारे को, यानी हम वोट दे के ही गलती करते, यानी हम जिता के ही गलती कर रहे हैं इनको। क्या कहा गया आपको अकेले आना है, किसी को लेके? हाँ, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ एक भी आओगे ना तो भी काम हो जाएगा, और 10 भी आओगे तो भी काम होगा। तो इन्हें इसका मतलब जाने का, इतने सारे नहीं आने का, ऐसा बोलते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। इतने सारों को उन पे प्रेशर बनता है, लगता है। तो भी नहीं होता था इतना सब। जब तुमने क्या करा के ना, तो एक्सी भी क्या कर लेते के ना, एक आते तो भी तुमने कुछ करा, इतना सब तो भी नहीं करा के ना। ये 15-20 दिन से हैरान है, क्यों परेशान है? ये माहौल देखो क्या ना कितना खराब है। यहाँ पाँव टूटे करा, निकलो करो, गिर जाओ करो, तो क्या करने का? तो फिर घर से बाहर नहीं निकल पाते हम। बच्चे ना हो तो साधन ना हो तो किस तरह निकलने का अपने? तो फिर ये सब वहाँ चले जाओ, वहाँ के बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। करोगे तुम तो उसके पहले सब कर दो ने। वोट लेने कैसे आते हैं? चलो बहन वोट देने, चलो बहन वोट देने, तो ये कराने वास्ते नहीं निकल सकते तुम। आज तक के ऐसा नहीं कि हमारे लोगों के एक वोट मिस हुए, एक वोट भी मिस नहीं हुआ है। लोगों के तो वोट भी मिस होते। आज ये वोट का नतीजा हमारे को ये मिल रही है कि हमारे वहाँ पे इतनी तकलीफ है। हमारे बच्चे हैं काम धंधे पे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, कैसा बच्चों का हाल है, स्कूल नहीं जा रहे। 1 महीने से एक लेडीज बीमार है बारिश के पानी से। इसके पहले जो काउंसिलर थे वो कैसा काम कर रहे थे? जो जीत कुछ नहीं करा, नहीं कोई ने भी यहाँ कुछ नहीं करा। हम बोल बोल के थक गए हैं, कुछ भी नहीं करा। पहले भी जो जीता उन्होंने नहीं, अगर ये पहले ही हो गया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। आज बुलाने की नौबत नहीं आती। ये दिख रही है किस तरह से हाल होता है। 10 साल चौमासे में हमारे को हैरान परेशान होता है। बरस फर्स्ट बारिश गिरी, हमारे घरों में पानी घुस गया। अब हम कहाँ जाए बताओ? मेरे पास से पहले बारिश की है, मेरे पास वीडियो। और आपके पास यहाँ जल से नल भी नहीं है, नल के कनेक्शन नहीं, पानी पैसे से देते।
500 रुपए पानी देते हम लोग, हर महीने 500 रुपए देते हैं, हर महीने। तो हमारे को 2 टाइम पानी मिलता है। कोई सुनवाई नहीं है ना, हर चीज के लिए जाकर आए पर कोई असर नहीं पड़ा, लगता है बहरे गूंगे बन गए सब। एक ही बात है। तो यही हुआ है कि ये और कुछ बोल दूंगी भाई। बहरे बूंगे हैं और तमाम लोगों को जीत कर आने वाले नुमाइंदों को ये समझना होगा कि देखिए जिस तरह से ये महिलाएं नाराज होकर जा रही हैं, इन्हें ये गुस्सा है कि काम हो नहीं रहा है और इनको सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए बोलना पड़ रहा है। तो उन नुमाइंदों को जीत कर आने वालों को समझना होगा कि फुलहार से बाहर आकर लोगों की सोसाइटी में जिस तरह से वो लोग स्वागत सम्मान के लिए जाया करते थे, इसी तरह से उन तमाम इलाकों की सोसाइटियों में समस्याओं के लिए भी जाना होगा। चारों को मिलकर चक्कर लगाने होंगे। यदि 2 लोग भी जाते हैं और इनकी समस्याओं को सुनते हैं तो आप अपने इस मुद्दे पर और इनकी समस्याओं पर काम कर पाओगे। जब कॉरपोरेशन में बोर्ड होता है, आपकी बोर्ड मीटिंग में आप इन मुद्दों को रख सकते हैं, यहाँ की समस्याओं के मुद्दों को उठा सकते हैं। लेकिन जब आप विस्तार में घूमोगे ही नहीं, विस्तार में आपको कोई जानेगा ही नहीं, तो फिर समस्या कैसे आप तक पहुंचेगी। ठीक है कि ये हमारी चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप तक जो समस्या पहुंचती है, उन समस्याओं पे आप काम करते हैं। कुछ समस्या ऐसी भी है कि लोग खुद अपनी जो है इलाके के मॉब को लेकर कॉरपोरेशन का बोर्ड ऑफिस घेरते हैं, तब जाकर उनके काम होते हैं। लेकिन इन्हें ये करना ही ना पड़े और इनका काम हो, ऐसी जो है इन्हें नुमाइंदे चाहिए, ऐसे काउंसिलर चाहिए जो जीत कर आएँ तो उनका काम आसानी से कर पाएँ। टैक्स, ये लोग सारे लोग जो है टैक्स पेयर हैं, टैक्स भरते हैं और फिर भी ना इन्हें जल से नल मिला है, ना इन्हें पक्की सड़क मिली है, ना स्ट्रीट लाइट मिला है और ना ही सही तरीके की ड्रेनेज। तो फिर ये कैसा विकास और कैसा विश्वास। और दूसरी बात, जो काउंसिलर कांग्रेस के जीत कराते हैं कि हम साथ चलेंगे तो साथ खड़े रहेंगे, ये सारे नारे, सारे वादे और उनकी सारे जो है इलेक्शन के समय पर दावे थे, नारे थे, सब खोखले और झूठे साबित नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि यहाँ के लोग अब भी उन समस्या से पीड़ित है जो पहले हुआ करते थे। और हजरत ने यहाँ पर एक जो है बुज़ुर्ग ने ये भी कहा कि अगर 2 दिन में काम नहीं हुआ तो फिर ये सारे लोग सोसाइटी के वहाँ आकर धरना देंगे और जो है कॉरपोरेशन तक तब तक नहीं निकलेंगे वहाँ से जब तक इनके कामों को समझा नहीं जाएगा और आसान नहीं किया जाएगा। चलिए, अब इन्होंने जिन जिन काउंसिलरों को, नुमाइंदों को टेलीफोनिक बात की है, क्या इन्हें जवाब मिले वो भी जानते हैं। और वो जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप जनता के जनप्रतिनिधि बनते हो और फिर आप मीटिंगों में और ऑफिसों में व्यस्त रहते हैं, यही बहाने इनको करके आप छूट जाते हैं तो वो नहीं चलेगा। अब जनता जो है जागरूक है और अपने कामों को इस तरह से आसान कराना चाहती है। अब सुनिए धंधे पिठड़िया। मैं बाहर हूँ भाई, बहन कुछ फोन नहीं उठा रहा हूँ तो कहीं कुछ दिक्कत होगी ना। तो यहाँ तो दिक्कत मैं भी तो कहीं फंसा हो सकता हूँ ना। तो हम लोग की भी दिक्कत तो देखो आप आके। तो मैं कहीं हो तब मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो कहीं कुछ मसला हो सकता है ना। चलिए, ये लोग हैं जिनको आपने वोट दिए हैं, ये जवाब मिल रहे हैं आपको। और लगाइए फ़ोन एक एक करके काउंसिलर को, जिन जिनके पास नंबर है सब फ़ोन लगाओ और स्पीकर करो। वोट देते हैं वो क्या काम करते हैं और किस तरह के जवाब देते हैं। ये हाजी असरार बेग मिर्जा। फोन लगाओ, 2-3 फोन लगाओ एक साथ में। अब अलग अलग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मैं मक्तमपुरा वार्ड से उर्वा पार्क से बात कर रहा हूँ, फतेहवाड़ी के अंदर से, मस्जिद यूसुफ के ऑपोजिट सामने गली में से। हाँ, वो गटर का मैटर है, हो जाएगा। हाँ, पर मैं यूँ बोल रहा हूँ कि ये 20-25 दिन से मसला रहेगा, पर कब होएगा हजरत? 20-25 दिन से भी ऊपर हो गया है। आप एक बार खाली यहाँ राउंड लगाओ तो आपको सब मुआयना हो जाएगा कि क्या मामला चल रहा है। क्या हुआ? आपको राहुल गांधी वाले मैटर में हाँ, छात्रों की गूंज वाले। अरे पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ हजरत के ये यहाँ इतने बड़े मसले हो रहे हैं कि बच्चे हैं ना, स्कूल के शूज है ना, क्या इंशाल्लाह आ जाता हूँ मैं, देख लेता हूँ, करवा देता हूँ। पर यानी कब आओगे? ये तो मैंने कराया है भाई, मैंने चलन कराया। ये मामला हजरत, पूछो। अरे अभी तक कोई आया ही नहीं है हजरत यहाँ। अभी नहीं, इसके पहले भी सब पहले पूछो ना, सारी रात के ना हमने नहीं कराया। यहाँ पे ऐसा माहौल हो गया ना कि स्कूल के बच्चे हैं ना, हाथ में शूज लेके जाते हैं, फिर रोड पे जाके फिर शूज पहनते हैं स्कूल के लिए। घर से बाहर नहीं निकलते, ऐसा मामला हो गया है। और उसके हिसाब में क्या है ना, मस्जिद में भी इश्यू आ रहेगा गटर लाइन में। फिर आप खाली एक बार रूबरू आके यहाँ विजिट करो।
हैं? फोन कट कर दिया। चलिए, ये अपनी जो है कांग्रेस पार्टी है, उसका आज एक धरना प्रदर्शन था स्टूडेंट्स के समर्थन में। जिस तरह से राहुल गांधी कल उतरे, उनको राहुल गांधी को जो है टिंगाटोली किया, उनको खींच गई पुलिस। उसके चलते आज गुजरात कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन रखा था, जहां पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल मकतमपुरा वार्ड के काउंसिलर भी वहीं हैं और अपनी राजनीति चमकाने पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ की जनता की समस्या के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ये कहा जाता है कि हम लोग वहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वो गटर के लिए आपको बोले थे मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, यानी हर मेले में आपको दिक्कत हो रही है कि किससे हुई है बात? मैं फतेहवाड़ी यूसुफ मस्जिद से बातें कर रही हूँगी, उर्वा पार्क से। थोड़ी तो सहायता करो भाई, बच्चे परेशान है, हर इंसान परेशान है, ऐसा थोड़ी ना चलता हैगा। आप इतने बड़े होके 2 फेरी वहाँ जाके आए, ऐसा है तो मैं आऊँ, तुम बोलो तो भाई थोड़ा तो करो। छोटे कम से रेम खाने पीने से सब चीज़ से परेशान है। अब घर भरे, जाजरू भरे हैं, घरों में पानी भरा है तो कौन ध्यान देगा? बताओ, कहाँ इंसान पकाएगा, कहाँ खाएगा? 1-1 महीने से बच्चे भी है ना। ठीक है, हाँ, कितने बजे तक आएंगे आप? काट देते हैं। चलिए, ठीक है करके और पहुंचेंगे, बात हो गई, यही जवाब मिलते हैं। और 2 काउंसिलर के किसी के नंबर हो? हाँ, आएंगे, ऐसे ही बोलते भाई, कोई सहायता करता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अंसारी मोहम्मद इरफान। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कॉरपोरेटर और कॉरपोरेशन के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि गटर का तो सॉल्यूशन चाहिए, बट इसके साथ साथ जो भी कॉरपोरेशन के अंडर में जैसे पानी का नल है, समा स्कूल तक के आगे भी स्टॉप हो गया है, उसके आगे की राह दिखती है कॉरपोरेशन के, पब्लिक भेगी हो क्या हो, उसके बाद में हम आगे लाइन चलाए। तो ये क्या है ना, ये गलत बात है कि ये सब क्या है ना, जो भी है सब कॉरपोरेशन के अंडर के एरिया हैंगे, पर कॉरपोरेशन क्या है ना सब जगह सर्विस दे नहीं पा रही हैगी। अब वो पता नहीं क्या सोल्यूशन, कुछ आता ही नहीं हैगा। ये जब से क्या है ना गटर लाइन का मसला आया हैगा, ये गटर लाइन का तो सोल्यूशन आता ही नहीं है। साथ साथ में ना स्ट्रीट लाइट है और ना ही रोड है और ना गटर की प्रॉपर बड़ी लाइन है। ये बार बार लाइन भरा जाती है और यही हमारे को बस 1 साल के अंदर कम से कम 50 बार तो कॉरपोरेशन की ऑफिस के धक्के खाने पड़ते हैं कि गटर भरा गई है, ये हो रहा वो हो रहा है, पर इसका कोई निकाल आता नहीं है परमानेंट का। अभी फिर ये साफ सफाई हो जाएगी, उसके बाद से फिर 10 दिन बाद से फिर प्रॉब्लम चालू होगी, फिर काम धंधा छोड़ के हमारे को फिर जाने का। ये सॉल्यूशन परमानेंट के लिए आता नहीं है। ये परमानेंट जो है सॉल्यूशन मांगते हैं कि इनकी बात ये भी सही है कि जिस तरह से ये टैक्स भरते हैं तो उनको सॉल्यूशन भी परमानेंट होना चाहिए। जिस तरह का अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मकदमपुर वार्ड से करोड़ों का टैक्स वसूलती है, तो इन्हें सुविधा भी इस प्रकार की देनी चाहिए कि परमानेंट टैक्स जो है परमानेंट इनकी सुविधा का समस्याओं का समाधान हो और उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। और यहाँ के काउंसिलरों को इलाकों में चक्कर काटने होंगे, जहाँ जहाँ ये समस्या है उसके समाधान करने होंगे। सिर्फ आप जो है टैंकर बुलाकर ड्रेनेजों को जो है पंप लगवाकर खाली करवाकर निकल जाते हैं, वो नहीं चलेगा। इनकी समस्याओं के समाधान को परमानेंट करना होगा। जहाँ जहाँ टैक्स पेयर जनता है, जहाँ टैक्स भरा जाता है, उनके कामों को इसी तरह से पूरा करना होगा।